बच्चों 2 अप्रैल 2025 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज आप लोगों को जितना भी आता है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चेंज कर लोगे 3 अप्रैल ऑनवर्ड जिनका पेपर होने वाला है। लेकिन आप उसे 20% अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हो अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे। नंबर 1 है बच्चों, कॉन्फिडेंस इज़ द की। रोते हुए पेपर में नहीं जाना है बच्चों। चाहे देखो सबके साथ यही रोना लगा रहता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं। हर एक बच्चे की बात है, मतलब इवन टॉपर भी रो रहा होता है कि मेरी प्रिपरेशन मतलब जितना मैं करना चाहता था उतना नहीं हुआ है। तो सब रो रहे हैं तो तुम क्यों रो रहे हो? तो बच्चों कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें आता हुआ क्वेश्चन हम सही कर पाते हैं क्योंकि हम कॉन्फिडेंट थे, हम अपनी प्रिपरेशन को लेके ना। ऐसा आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा कि मेरी 100% प्रिपरेशन हो चुकी है ना, ये कभी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, चाहे आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन करके चले जाना। तो आप कॉन्फिडेंट होकर जाओगे ना बच्चों, तो कई बार ना आते हुए क्वेश्चन को भी करके आ जाओगे, और अंडर कॉन्फिडेंट जाओगे, रोते हुए जाओगे ना बच्चों, तो आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस इज द की। इसको दिमाग में लेके जाना है। जितना आता है, अब मैं पेपर में बस अब इतने से ज्यादा मैं कर भी नहीं सकता, तो रात को रोने से कोई फायदा नहीं। पेपर में क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, सब देखा जाएगा। अब तो मेरे को जितना आता है उसके बलबूते पे जाऊंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। दिस इज द ओनली वे, मतलब जो एक एटीट्यूड लेके आपको जाना है पेपर के अंदर। सेकंड बच्चा, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था कि पेपर से पहले टाइम निकाल के 10 सुपर इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जिससे कि आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। पेपर में जाते ही आप लोगों को दिमाग को ना एकदम रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी वो एक्टिव है, मतलब वो कैलकुलेशन कर रहा है, वो क्वेश्चन के आंसर निकाल रहा है, कॉन्फिडेंस है आपको आंसर निकल रहे हैं। ये चीज बच्चों आपको काफी हेल्प करेगी बच्चों। ये ट्रिक तो सुपर, मतलब सुपर हेल्पफुल रहती है जो भी बच्चे पेपर देने जाने वाले होते हैं ना। तो 10 सुपर इजी क्वेश्चन पहले एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले सॉल्व कर लेना, पेपर में लिख के ले जाना। तीसरी ट्रिक मैंने बताई थी बच्चों, टाइम मैनेजमेंट की। तीसरी ट्रिक है बच्चों कि आप लोगों को ना पूरे टाइम को, आपका जो 3 घंटे ना, उनको अपने माइंड में आंखें बंद करके पूरे टाइम को डिवाइड करके जाओ। इस टाइम तक मैं ये कंप्लीट कर चुका हूँ, इस टाइम तक ये कंप्लीट कर चुका हूँ। ऐसे ही उठ के पेपर देने मत चले जाओ। उठ के पेपर देने जाओगे, टाइम मैनेजमेंट आपका मिसमैनेज होगा ही होगा, एक ना एक पेपर डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा। ये प्लानिंग के साथ जाओ बच्चों ना, जो बिना प्लानिंग के जा रहा है ना, वो तो पता नहीं क्या ही करके आ रहा होगा पेपर के अंदर। प्लानिंग के साथ जाओ कि जो भी कंडीशन होगी, हर हर सिचुएशन सोच के जाओ कि एक पेपर डिफिकल्ट आया, 2 पेपर डिफिकल्ट आए, तो है ना, जो इजी आया उसको कब करना चाहिए, इजी वाला तो मुझे छोड़ के ही नहीं आना, और जो डिफिकल्ट वाला है मैं उसे कैसे मैनेज करूँ, उसके लिए मैं पहले से टाइम सेट कर लूँगा। मैं 50 मिनट में कोशिश करूँगा, नहीं होगा तो फिर 10 मिनट और एक्स्ट्रा दूंगा, फिर नहीं होगा तो किस किस सब्जेक्ट के मैं 10 मिनट दे सकता हूँ। ये सारी की सारी प्लानिंग के साथ जाओ बच्चों। ये तीनों चीज़ अगर जो बच्चा करके जाएगा ना, मैं बता रहा हूँ आप पेपर में मचा के आ जाएगा। तो जिनका भी पेपर 3 अप्रैल ऑनवर्ड ऑनवर्ड होने वाला है, ध्यान से इस मैसेज को पूरा पूरा सुन के जाओ। बहुत हेल्प होगी, आपकी एफिशिएंसी कम से कम 20% इंप्रूव हो जाएगी। जो आप मतलब बिना प्लानिंग के इन 3 चीज़ों के बिना जो करके आओगे ना, उससे 20% बेटर करके आ सकते हो आप लोग ना। चलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।